गुड मॉर्निंग क्लास 3। मैं आपकी बिंसी मैम। इस वीडियो में हम पार्ट 6 जो हमने पिछले वीडियो में रीड किया उसे हम समझेंगे। चैप्टर 6 गुल्लक। एक बार बीनू और बंटी नाम के दो भाई थे जिनका गर्मियों का छुट्टी चल रहा था और उस वक्त उनके घर कौन आए उनसे मिलने, उनके साथ रहने? उनकी बुआ, जिनका नाम है गीता। बुआ यानी पापा की बहन। जब बुआ आई छुट्टियों में उनके पास तो उनके लिए कुछ लाई, तोहफा लेकर आई। जैसे आपके घर अगर कोई गेस्ट आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं तो कभी कभी आपके लिए कुछ तोहफा लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसे गीता बुआ ने बीनू और बंटी को एक गुल्लक दिया। गुल्लक यानी पिगी बैंक। आपने ये सुना होगा ना, पिगी बैंक नाम? जी, हो सकता है आपके पास होगा भी और आप वो इस्तेमाल भी करते होंगे। पिगी बैंक मतलब जिसमें हम पैसा इकट्ठा रख सकते हैं घर पे। कुछ लोग यानी बड़े जो अपना पैसा है वो बैंक में जमा करते हैं, बिल्कुल वैसे हम घर पे अपना पैसा ये गुल्लक में यानी पिगी बैंक में जमा रख सकते हैं और बाद में जब ज़रूरत पड़ेगा तब हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस कहानी में भी हमें वो देखने मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया, बीनू और बंटी को उनकी बुआ ने तोहफे में यानी गिफ्ट में, तोहफा यानी गिफ्ट, तोहफे में गुल्लक दिया जो दिखने में बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह है और उसमें एक छेद है। छेद यानी होल होता है जिसमें से हम पैसा उस गुल्लक के अंदर डालते हैं। तो वो गुल्लक को फुटबॉल के शेप में देखा तो वो लोग तो हैरान रह गए कि भला ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बुआ से पूछा, बुआ ये दिखने में तो बिल्कुल फुटबॉल जैसा है पर इसमें छेद है, इसमें से कैसे हम हवा भरकर फुटबॉल खेलेंगे? तो बुआ ने हंसकर कहा, अरे बुद्धू राम, ये फुटबॉल थोड़ी है, ये गुल्लक है जिसमें पैसा हमें जमा करके रखना है और जो भी पैसा मिलता है उसे उसके छेद के अंदर डाल के रख देना है। तो ऐसे वो लोगों ने अपना पैसा जो भी मिलता है उसको आलतू फालतू खर्चे में इस्तेमाल करने के बजाय उस गुल्लक में डालने लगे और उन दोनों के बीच जैसा एक कंपटीशन हो गया कि अब हम दोनों में कौन सबसे ज़्यादा गुल्लक में पैसा इकट्ठा रखेगा। तो वो हर बार ऐसे ही जितना पैसा उनको देता है कोई भी, वो लोग उस गुल्लक में आकर अपना पैसा डाल देता। एक दिन उनके पापा को किसी काम से बाहर जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए और बिल्कुल अगले दिन बंटी बीमार पड़ गया, उसे बुखार आ गया। तो घर पे तो वैसे भी सिर्फ बंटी, बीनू और उनकी मम्मी थी। तो जैसे ही बंटी बीमार पड़ गया तो मम्मी भागी भागी बंटी को लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच किया और कहा कि उसे मलेरिया है। मम्मी परेशान हो गई क्योंकि मम्मी के हाथ में जितने पैसे थे वो सब बंटी के इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास पैसा नहीं था और पापा का आने का अभी और वक्त बाकी था। तो वो परेशान हो गई, बंटी और बीनू की मम्मी। तो बीनू ने उनकी मम्मी को परेशान देखकर कहा, अरे आप क्यों परेशान होते हो, मेरे पास गुल्लक तो है ना, उसमें से पैसा ले लेंगे। तो मम्मी ने कहा, अरे वाह, मैं तो वो बात भूल ही गई, अच्छा हुआ बता दिया। और ये जैसे ही सुना, बीनू अपना गुल्लक लेकर आया और उसने ज़मीन पर गिरा दिया और उसको तोड़कर उसमें से पैसा निकाला और उसमें कितना पैसा निकला? 1000 यानी 1000 रुपीज़। मम्मी तो खुश हो गई, मम्मी को आराम मिला कि अब कुछ वक्त का काम चल जाएगा। तो बीनू ने कहा, मम्मी एक काम करें, बंटी का भी गुल्लक तोड़ते हैं, उसमें और भी पैसा होगा तो अपन का काम हो जाएगा। तो मम्मी ने कहा, नहीं बेटा कोई बात नहीं, अभी इतना काफ़ी है,
अब 2 दिन में पापा भी वापस आ जाएंगे तो अपना काम निपट जाएगा। तो ऐसे ही इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि उन्होंने अपना जो पैसा था चॉकलेट टॉफ़ी खरीद कर वेस्ट करने के बजाय उस पैसे को जमा करके गुल्लक में रखा, इसलिए जब ज़रूरत का वक्त आया तो उन्हें वो पैसा काम आया। चलो अब हम ये चैप्टर का वर्ड मीनिंग समझते हैं। पहला है छेद यानी सुरंग, जिसे इंग्लिश में होल कहते हैं। सेकंड परेशान यानी दुखी, मतलब हम टेंशन में होते हैं ना वो। तीसरा है डॉक्टर यानी चिकित्सक, वो तो आपको पता है जो हमारी बीमारियां ठीक करता है। नेक्स्ट है बिखरना यानी फैलना, हर जगह स्प्रेड हो जाता है ना वो। फिर है इकट्ठा यानी एकत्र, जैसे हम कहते हैं ना जमा करना वो। अगला है इंतज़ाम यानी प्रबंध, ये वर्ड हमने पहले भी एक चैप्टर में किया था, ज़रा याद करो, जिसका मतलब है अरेंज करना। लास्ट है बुद्धू यानी मूर्ख, हम कहते हैं ना अरे बुद्धू, वही। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय समझ आया, ये कहानी अच्छा लगा। आप भी अपने घर पे एक पिगी बैंक लेके रखो और उसमें अपना पैसा इकट्ठा करो जो आपको मिलता है। आलतू फालतू खर्चा नहीं करना है, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना। थैंक यू।